नमस्कार साथियों, जय हिंद। यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह राठौड़, आपको राजस्थान भूगोल पढ़ाने के लिए। तो पिछली 2 कक्षाओं में हमने देखा कि राजस्थान के भूगोल के परिचय को हमने शुरू किया है, नवीनतम जिलों के आधार पर शुरू किया है। तो पहले ही में हमने देखा कि राजस्थान में नवीन जिले कौन-कौन से बने हैं, ठीक है? राजस्थान की ग्लोबीय, महाद्वीपीय सब स्थिति को चर्चा करने के बाद हमने कल के वीडियो में हमने देखा था कि राजस्थान में जो राजस्थान की लंबाई है, चौड़ाई है, राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी इन छोरों के बारे में, राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में, राजस्थान में कर्क रेखा के बारे में, इन सब बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने हैं राजस्थान की जो बचा हुआ पार्ट है, जिसे हम कहेंगे कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमाएं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कहाँ-कहाँ, कौन से भाग में स्पर्श करती है। तो जैसा का दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा एक तो 2 भागों में बांटी गई है, जिसे हम कहते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। तो पहला प्रश्न सीधा सा ये बन सकता है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ध्यान देना, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जब मैं आपको बताऊं, उससे पहले अपन इसको डिवाइडेशन करके पढ़ें तो दोनों भाग आपको पता चल जाएंगे, अपने आप दूसरा भाग आपको पता चल जाएगा। वैसे है 5,920 किलोमीटर। ध्यान देना दोस्तों, 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय भी आ जाती है और अंतर्राज्यीय सीमा भी आ जाती है। अब यहां पर आप देखेंगे कि राजस्थान की स्थलीय सीमा को अपन 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से पता चले। दोनों भागों की जब चर्चा करेंगे तो पहला भाग है हमारा, वो है जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरा भाग है जिसे हम कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब भारत देश में हमारा राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान राज्य की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यानी किसी दूसरे देश से लगने वाली सीमा, यानी राजस्थान राज्य की सीमा किसी दूसरे देश से भी लगती है, उस सीमा को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा वो है जो राजस्थान राज्य की वो सीमा जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य या अन्य राज्यों से लगती है, जो उसके निकटवर्ती है या पड़ोसी है, उन राज्यों की हम चर्चा करते हैं। तो पहले दोनों भाग हो गए, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। अब आगे बढ़ते हैं। किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को एक और नाम भी दिया गया है, जिसे हम कहते हैं रेडक्लिफ लाइन या रेखा। अंतरराष्ट्रीय सीमा का दूसरा नाम है रेडक्लिफ लाइन या रेखा। ये जो रेडक्लिफ लाइन या रेखा है, वह आपके, मैं बता दूं, JNK जम्मू कश्मीर, उसके अलावा पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगती है। इसमें से हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो राजस्थान में। तो राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसकी जो लंबाई है, जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन इन राज्यों से गुजरती है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ध्यान देना, ये जो लाइन है वह आपके भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत व पाकिस्तान, ठीक है। अब इस रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन क्यों कहा जाता है? वो कहा जाता है क्योंकि इस रेखा का जो निर्धारण है वह सर सिरिल
रेडक्लिफ महोदय ने किया था। अब ये कौन थे? ये एक अंग्रेज अफसर थे, सर सिरिल रेडक्लिफ। इसका निर्धारण कब किया था? इसका निर्धारण उन्होंने किया था 14-15 अगस्त से, यानी ये रेखा 14-15 अगस्त 1947 से दोनों देशों के बीच यानी भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारण का कार्य शुरू कर दिया था। 14 अगस्त की रात यानी 15 अगस्त की पूर्व वाली रात को इस रेखा का निर्धारण इससे पहले कर दिया था ताकि दोनों देशों का बंटवारा हो सके। उसके बाद हम जैसे बात करते हैं कि रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, इस रेडक्लिफ लाइन की राजस्थान में कितनी लंबाई है? बात आती है राजस्थान में लंबाई की। तो राजस्थान में इस रेखा की जो लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको हम कहते हैं 1070 किलोमीटर। ये हमारे लिए खासा इंपॉर्टेंट है। 1070 किलोमीटर राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है। पाकिस्तान से लगने वाले जो सीमा है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पाकिस्तान से लगने वाले जो पहले जिले थे, नवीन जिलों के पुनर्गठन से पूर्व जो जिले थे, जिनमें मैं आपको बता दूं, जैसा कि जिससे पहले हम पढ़ते जो पूर्ववर्ती जिले बता रहा हूं, जिनमें श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले पहले आते थे। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब नया जिला जो जुड़ा है उसमें 2 तरह के अभी तक अपने सामने कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो आता है कि बीकानेर और श्री गंगानगर से मिलकर के एक नया जिला बना है जिसको बोलते हैं हम अनूपगढ़। अनूपगढ़ की सीमा पूर्ण रूप से हमें पता है कि किससे लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान से लगती है, या रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा से या रेड क्लिफ सीमा से ये लगती है। ठीक है, अनूपगढ़ तो हमें पता चल गया। तो एक जिला में पता चल गया, नया 5वां जिला अनूपगढ़। एक और बात आती है और वो आती है फलोदी। इसको लेकर के काफी चीजों या कई जगह अपन हो रहे हैं कि संशय में स्थिति में कि क्या करें, और फलोदी है या नहीं है। अब देखो बच्चों, इसमें 2 तरह की बातें हैं। आपको बता दूं, पहली कि प्रश्न पूछा जाएगा उसमें ऑप्शन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा ऑप्शन क्या है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे ही सरकार ने नए जिलों का गठन किया, नए जिलों के गठन के बाद स्पेशल एक बार इस पे न्यूज आई थी कि फलोदी जिला है या नहीं। तो इसमें स्पेशल फलोदी को लेकर एक आर्टिकल भी आया था पत्रिका में, जिसको मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। वो ये है, ना रखे कोई संशय अपना फलोदी है सीमांत। देखना, फलोदी है सीमांत जिला। सीमांत जिला मतलब इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, होगा विकास पर पैनी नजर। उस समय के जो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त थे वीपी ओसनी ने, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि नौक उप तहसील क्षेत्र फलोदी जिले में शामिल होने से फलोदी अब सीमांत जिले की श्रेणी में है। इससे राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का परोक्ष लाभ मिलेगा, जिससे फलोदी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। यानी फलोदी जिले को किसकी श्रेणी में? सीमांत जिले की श्रेणी में रखा गया है। कई सारी चीजें थी कि 5 पटवार सर्किल, 32 राजस्व गांव इस फलोदी जिले में है। राजस्व विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार फलोदी जिले में 9 उप तहसील के 5 पटवार मंडल और 32 राजस्व गांव जुड़े हैं। पटवार सर्किल में पाकिस्तान से सटा जालूवाला, टावरीवाला, मदासर, नौख, ध्यान रखना नौख, बिड़ाना शामिल है, जिसके चलते फलोदी अब सीमांत जिला की श्रेणी में रहेगा। सीमावर्ती बनने से विकास को मिलेगी गति। अब ये जिला अगर सीमावर्ती है तो विकास की गति मिलेगी। क्यों? गौरतलब है कि नौक उप तहसील के सीमांत जालूवाला के फलोदी में शामिल होते ही फलोदी सीमांत जिले की श्रेणी में रहेगा। ऐसे में इस क्षेत्र में विकास को गति अधिक मिलेगी। केंद्र व राज्य की सरकार बीओडीपी योजना के अंतर्गत यानी बॉर्डर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत विकास का अलग से बजट जारी होगा। इसके अलावा नौक के शामिल होने से नौक में स्थापित थर्मल सोलर हब अब फलोदी में शामिल हो गया है, जिसे सोलर पावर की जो क्षमता में फलोदी प्रदेश में अव्वल रहेगा। ये भी एक प्रश्न हो जाएगा कि फलोदी अब सोलर पावर की दृष्टि से भी क्या हो गया?
आगे बढ़ जाएगा, जोधपुर को छोड़ करके। वो पहले हम जोधपुर पढ़ते थे, अब इसमें फलोदी आएगा। तो ये खासी चीजें थी जिसके बारे में थी, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे एक छोटा सा, ये आपको पता है फलोदी जिला है, ये जैसलमेर जिला है, ये बीकानेर जिला है, और ये अनूपगढ़ जिला है। ये जिला तो हमें पता है, इधर से ये बाड़मेर जिला है। इन जिलों की सीमा आ रही है, जैसा आप देखोगे यहाँ पर कि एक तो ये है श्रीगंगानगर, दूसरा है अनूपगढ़, ये भी आपको पता है बीकानेर, ये है जैसलमेर, और इधर आ जाएगा बाड़मेर। ये 5 जिले तो हमें परफेक्ट पता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। अब बात आती है फलोदी को लेकर स्पेशल, इसलिए मैंने इस वीडियो को सबसे अंत में बनाया कि क्या करें क्या नहीं करें। ये जो भाग है इतना, इस भाग को लेकर के कि ये जो है वो फलोदी से लगता, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगता है, रेड क्लिफ या पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करता है, इतना वाला भाग। तो इस वाले भाग को लेकर के है कि इसमें ये जो जिला है वो फलोदी है। अगर फलोदी जिला, ठीक है, पूर्ण रूप से अगर इसको अपन माने कि ये जिला भी पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करता है, तो मैंने जो पहले 2 वीडियो पढ़ाया था, पहले वाले वीडियो में भाग 1 में परिचय में, वहां मैंने आपको बताए थे कि 28 राज्य, उसमें बताया था मैंने कितने राज्य, सॉरी 28 जिले, मैंने बताया था कि 28 जिलों की सीमा स्थलीय सीमा पर है। अब वो 28 न होकर के कितने हो जाएंगे, 29 होंगे। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें जो ऑप्शन रहेगा उस पर डिपेंड रहेगा, अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से, ठीक है। तो फलोदी जिले को भी अपन गिन सकते हैं, तो इस हिसाब से कितने जिले हो जाएंगे, 6 जिले। कितने जिले, 6 जिलों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करेगी। फिर भी मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में अगर 6 रहे ही नहीं और 5 आएगा तो हम उत्तर हमारा क्या रहेगा, 5 माना जाएगा। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है, 6 है, तो हमारा उत्तर अपन क्या बोल सकते हैं, 6। हमारे पास पत्रिका की जो न्यूज है स्पेशल उस समय आई थी, सरकार के बयान भी थे, वो सब वहां पर स्पष्ट तौर पर है। तो ये क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि जो 6 जिले हैं या 5 जिसको माने, इसकी सीमा किससे कितनी लगती है। तो मैं आपको तो सरकारी जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो अभी हमारे सामने प्रमाणिक रूप से आए नहीं है, पर पूर्ववर्ती जैसे आंकड़े हैं कि जैसा आपको पता था कि बाड़मेर की जो पहले सीमा लगती थी वो लगती थी 228 किलोमीटर, ठीक है। तो वर्तमान में भी अगर जिलों में बदलाव हुआ या फिर भी ये सीमा अभी भी कितनी लगेगी, 228 किलोमीटर लगेगी, है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरी बात आती है जैसलमेर की लगेगी 464 किलोमीटर, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा लगभग। नेक्स्ट बात आती है श्रीगंगानगर की हम पढ़ते थे 210 किलोमीटर, कितनी पढ़ते थे, 210 किलोमीटर की सीमा किससे लगती है, श्री गंगानगर से लगती है। अब बात आती है बीकानेर, पहले वाले लगती थी, अब नए में अनूपगढ़ की कितनी है ये हमें पता नहीं, क्योंकि बीकानेर से कुछ हिस्सा अनूपगढ़ में भी लिया गया है, सॉरी गंगानगर से भी कुछ हिस्सा अनूपगढ़ में लिया गया है, और बीकानेर से भी कुछ हिस्सा अनूपगढ़ में लिया है। और बीकानेर की जो पूर्ववर्ती सीमा थी वो हम पढ़ते थे 168 किलोमीटर, कितनी पढ़ते थे, 168 किलोमीटर। अब ये तो 4 हमारे पास पूर्ववर्ती आंकड़े थे, उसको हमने बताया, पर यहाँ 2 चीजें आ गई, एक तो कौन सी, अनूपगढ़ की, और दूसरी है हमारे पास फलोदी की। इसके जो प्रमाणिक आंकड़े अभी तक हमारे पास आए नहीं है, परंतु यहाँ पर 2 प्रश्न जरूर बन सकते हैं सीधे, कि अगर अपन माने कि सीमा पर सर्वाधिक सीमा कौन से जिले की लगती है, तो वो आप क्या बताओगे उसका उत्तर रहेगा हमारे जैसलमेर। क्या रहेगा, जैसलमेर। अगर पूछा जाए कि सबसे कम सीमा किसकी लगती है, अब अगर हम जिले 6 माने तो सबसे कम सीमा हम बताएंगे फलोदी की, अगर हम जिले 5 माने तो हम सीमा बताएंगे बीकानेर की। मैंने दोनों चीज आपके सामने क्लियर कर दी है कि अगर सर्वाधिक सीमा पहले भी जैसलमेर था, अभी भी जैसलमेर है। सबसे कम वाले की बात है 2 जी, अगर जिले हम 6 मानेंगे तो फलोदी, और 5 मानेंगे तो बीकानेर। आपको मानने क्या है, अब आपके सामने संशय होगा अभी भी पढ़ाने के बाद भी, तो वही ये प्रश्न क्या पूछा जाता है, उसमें ऑप्शन क्या रहते हैं, उस पर डिपेंड रहेगा, और उसको हम फाइनल मान सकते हैं। उसके बाद भी अगर जो प्रश्न अगर कोर्ट में जाता है उस पर डिपेंड करेगा प्रश्न का उत्तर हम क्या माने। तो अभी तक आंकड़े हैं उसके हिसाब से अपन 6 ही मानते हैं,
जिसमें फलोदी आता है, हल्की सी सीमा छूती है। और फलोदी की कौन सी भाग छूता है उसको देखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला भाग, ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करेगा। यहाँ लिखा हुआ है, ये करेक्शन होना बाकी है मैप में, यानी जो मानचित्र भी आ रहे हैं उसमें भी ये बताया हुआ अभी नहीं बता रहा है, फलोदी अलग बता रहा है। उसके अलावा फलोदी का कौन सा भाग आपको बता दूं, देखो फलोदी का जो ये पटवार सर्कल है वह है जाजू वाला, जिसकी सीमा लगेगी। कौन सा? जाजू वाला जो भाग है उसकी सीमा इससे लगेगी, ये है जाजू वाला सीमा, इससे लगेगी जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर यानी पाकिस्तान की या अंतरराष्ट्रीय सीमा से इसकी सीमा लगेगी। तो आप इस चीज को नोट कर लेंगे कि जाजू वाला यानी फलोदी का वो भाग जिससे लगेगा। अब ये नए जो मानचित्र है उसमें भी करेक्शन में होना बाकी है, और ऑफिशियली जो आंकड़े हैं वो मैंने आपको जो मेरे पास जानकारी थी वो अब तक पहुंचा दी है। तो ये जिले फलोदी जो जिले थे उनके बारे में चर्चा कर दी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं, उनकी लंबाई कौन सी है। इसमें प्रश्न आने के तरीके आपको पता ही है, सबसे ज्यादा किसकी छूती है, सबसे कम किसकी छूती है, कौन कौन से जिले अवस्थित है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, जिनकी लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई 1070 किलोमीटर, इन सब पर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे, वो हम बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा पर। किसकी बात करेंगे? अंतरराज्यीय सीमा पर। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारे जिले कितने हो गए? 6 जिले। कितने जिले हम ध्यान रखेंगे? 6 जिले ध्यान रखेंगे। बाकी प्रश्न पूछा जाएगा उसके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। 6 जिले मैंने आपको यहाँ पर बता दिए भी हैं, मानचित्र में भी बता दिए। हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा पर जो जिले हैं उनकी जब चर्चा करें तो उनमें जिले से पहले अपन देख लेते हैं कि अंतरराज्यीय सीमा पर कौन कौन से राज्य आते हैं। राज्यों में सबसे पहला राज्य आएगा पंजाब, उसके बाद आएगा हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है गुजरात। कितने राज्य हुए? ये 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। मैं बता दूं, जो पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश और गुजरात, इनकी जब अपन चर्चा करें तो आप देखना कि पंजाब है वो राजस्थान की उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में? नॉर्थ साइड में है, उत्तर दिशा में है। हरियाणा है वह उत्तर पूर्व दिशा में, ध्यान देना कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर प्रदेश जो है वह आपके पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? राजस्थान के पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य है। मध्य प्रदेश की जब बात आती है वह है आपके दक्षिण पूर्व दिशा में। राजस्थान की दक्षिण पूर्व दिशा में राजस्थान का पड़ोसी राज्य है वह मध्य प्रदेश। फिर बात आती है गुजरात, गुजरात की जो है वह है दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, गुजरात राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है। ये हमारे 5 राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है, या राजस्थान की सीमा इन 5 राज्यों से को स्पर्श करती है। और इन 5 राज्यों के कौन कौन से जिले हैं, किस किस से स्पर्श करती है, उसको अपन नेक्स्ट वाले भाग में देखेंगे आगे कौन कौन से हैं। जैसा मैं आपको नक्शे से बताऊं ताकि आपको दोनों चीजें ध्यान रहे, देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की। किसकी बात करते हैं? पंजाब और हरियाणा की। देखना, पंजाब की सीमा यहां पर है। किसकी सीमा? पंजाब की। पंजाब से लगने वाले जो जिले हैं उनके बारे में बता दूं आपको, ये है श्री गंगानगर, ये पंजाब से लगता है। ये सीमा इस तरह से आगे बढ़ती है। और दूसरा है जो जिला है वह है हनुमानगढ़। ध्यान देना, कौन सा जिला है? हनुमानगढ़।
ये दो जिलों की सीमा किससे लगती है? पंजाब से। कितनी लगती है वो भी यहां बता रहा हूं मैं आपको, ये लगती है 89 किलोमीटर। बच्चों इस चीज को नोट कर लेना, 89 किलोमीटर। पंजाब से जो सीमा लगती है वह राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है, सबसे कम। सीमा, यह जिसको हम बोल सकते हैं न्यूनतम, क्या कहेंगे? न्यूनतम सीमा। क्लियर हो गया? फिर बात करते हैं, अगला जो राज्य है वह है हमारा हरियाणा राज्य। कौन सा राज्य? हरियाणा। हरियाणा राज्य से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो हरियाणा राज्य से जो जिले लगते हैं उनमें है एक हनुमानगढ़, वापस पुनः इसकी सीमा भी किससे लगती है? हरियाणा से लगती है, हनुमानगढ़ की भी। फिर है आपके चूरू, कौन सा है? चूरू की सीमा भी लगती है हनुमानगढ़ से, सॉरी हरियाणा से। नेक्स्ट, हरियाणा से जो सीमा लगती है वह है, हरियाणा के बाद अगली जो सीमा लगती है वो है झुंझुनू। झुंझुनू की सीमा भी हरियाणा से लगती है। अब आ जाती है सीकर। सीकर की सीमा पहले लगती थी, अब नहीं लगती है। ध्यान देना, तो किसकी लगती है? तो लगती है वो है नीम का थाना। इसकी सीमा भी किससे लगती है? आपके हरियाणा से लगती है। फिर है नेक्स्ट आगे, ये जो जिला आप देख रहे हैं ये जिला है कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड, इसकी सीमा भी किससे लगती है? हरियाणा से लगती है। नेक्स्ट अगला जो है वह है खेड़तल। देखना, खेड़तल तिजारा, इसकी सीमा भी किससे लगती है? इसकी सीमा भी लगती है हरियाणा से। उसके बाद अलवर। अलवर की सीमा यहां देखिए आप, थोड़ी सी लग रही है, ये भी लगती किससे है? हरियाणा से। किससे लगती है? हरियाणा से। नेक्स्ट बात आती है वो है डीग। डीग की सीमा किससे लगती है? वो लगती है हरियाणा से। तो हरियाणा से डीग, अलवर, खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, कितने हुए? 8। कितने जिले? 8 जिलों की सीमा। कितने जिलों की सीमा? 8 जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है। अब हरियाणा से कितने किलोमीटर लगती है राजस्थान की सीमा? तो यह है 1200 और 62 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1200 और 62 किलोमीटर। ध्यान देना, 1200 और 62 किलोमीटर। क्लियर यहां तक? ये बात हुई पंजाब और हरियाणा से। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी से लगने वाली। किससे लगने वाली? यूपी से जो सीमा लगती है वो कुछ इस तरह से है। देखना आप इस चीज को, यूपी से कहां लगती है मैं आपको बता दूं। यूपी से जो लगती है, यूपी आता है यहां पर, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। हमने 5 राज्य देखे थे, पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा यूपी। यूपी से जो सीमा लगती है उसकी चर्चा करते हैं। यूपी से लगने वाली सीमा की जो लंबाई है वह है 877 किलोमीटर। ध्यान देना, कितनी है? 877 किलोमीटर। क्लियर है? कितनी है? 877 किलोमीटर। अब यूपी से कौन कौन से लगते हैं तो ध्यान देना, एक तो लगता है डीग। कौन सा लगता है? डीग। फिर लगता है इधर, वो है भरतपुर। कौन लगता है? भरतपुर। और एक और लगता है जिसे हम बोलते हैं वह है धौलपुर। पहले 2 लगते थे, केवल भरतपुर और धौलपुर। अब कितने लग रहे हैं? यहां पर संख्या हो गई है 3 जिले। कितने जिले? 3 जिले। लंबाई मैंने बताई दी 800 और 77 किलोमीटर। कितनी है? 800 और 77 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 जिले लगते हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और यूपी हो गया। अब हम नेक्स्ट जो जिला बात करेंगे वह जिला बात करेंगे, सॉरी राज्य से जिसे स्पर्श करती है, और वो है हमारा
मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। देखिएगा मध्य प्रदेश से कहां कहां स्पर्श करती है, उस चीज को अपन अच्छे से देखेंगे इसी मानचित्र में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसके लोकेशन पता चल जाए। तो देखते हैं मध्य प्रदेश से लगने वाली जो सीमा है, मध्य प्रदेश जिसे हम शॉर्ट में एमपी बोलते हैं, मध्य प्रदेश से लगने वाली जो जो भी जिले हैं वो बताते हैं। सबसे पहले है धौलपुर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे करौली, नेक्स्ट सवाई माधोपुर। ये 3 जिलों की लग रही है, पहले भी लगती थी अब भी लग रही है। नेक्स्ट कोटा, देखना ये कोटा की सीमा है, कोटा की सीमा यहां से भी लगती है, पहली चीज। फिर अगला जो है देख रहे हो, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा। उसके बाद 12, 12 के बाद नेक्स्ट है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ के बाद आप देखोगे ये जो जिले की सीमा, देखो कोटा की वापस लग रही है। यहाँ प्रश्न कई बार आता है, ऐसा कौन सा जिला है जो खंडित भी नहीं है फिर भी इसकी सीमा किसी राज्य से 2 बार लगती है, तो वो जिला कौन सा हो जाएगा? आपके कोटा। यहां से भी लग रही है और यहां पर भी, यानी खंडित नहीं है। नेक्स्ट जिला है वो है, ये है चित्तौड़। कौन सा जिला है? चित्तौड़ का भाग है, जो रावतभट्टा तहसील वाला भाग है, और चित्तौड़ यहां पर भी है। यानी चित्तौड़ की सीमा भी एमपी से 2 बार लगती है, परंतु चित्तौड़ कैसा जिला है? खंडित जिला है। कैसा जिला है? चित्तौड़गढ़ खंडित जिला है, इसलिए मैंने चित्तौड़ यहां पर भी लिखा और यहां पर भी लिखा, उससे लगती है। फिर नेक्स्ट बात आती है, यहां पर आप देखोगे ये है BH लिख रहा हूं, यानी भीलवाड़ा। वैसे भीलवाड़ा जिला ज्यादातर यहां पर फैला हुआ है, परंतु यहां वाला भाग है भीलवाड़ा, पहले भी था और आज भी है। तो भीलवाड़ा भाग भी आज भी किससे लगता है? एमपी की सीमा से लगता है। चित्तौड़ भी लगता है, भीलवाड़ा भी लगता है। ध्यान रखेंगे भीलवाड़ा की सबसे कम सीमा स्पर्श करती है यहाँ पर। तो भीलवाड़ा आपने देखा, भीलवाड़ा का यह जो भाग है मांडलगढ़ वाला पार्ट है, जो यहाँ पर आता है बिजोली और मांडलवाड़ा पार्ट अलग रखा गया। पहले चित्तौड़गढ़ खंडित जिला था, अजमेर खंडित जिला था, तो चित्तौड़ अभी भी खंडित जिला है, अजमेर अब खंडित जिला नहीं रहा। उसके बदले अब भीलवाड़ा क्या हो जाएगा? आपके खंडित जिला हो जाएगा। कौन सा भाग? भीलवाड़ा वाला भाग। नेक्स्ट अगला जो जिला है वो है प्रतापगढ़ जिला। कौन सा जिला? प्रतापगढ़ जिला। देख रहे थे आप, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। और अगला जिला है वो है बांसवाड़ा। कौन सा जिला? बांसवाड़ा। इस तरह आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने? मध्य प्रदेश से 10 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा? 10 जिलों की सीमा लगती है। क्लियर हो गया? 10 जिले, पहले भी 10 थे अभी भी 10 हैं। एक बात और बता दूं कि इस एमपी से लगने वाले जो जिले हैं उसमें एक भी नवीनतम जिला नहीं जुड़ा है। ध्यान देना, जैसा पंजाब था, पंजाब में भी नहीं जुड़ा है। पहले वाले थे कौन कौन से? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। सेकंड कौन सा था? हरियाणा। हरियाणा में बदलाव हुआ है, ठीक है। पहले चूरू लगता था, हनुमानगढ़ लगता था, चूरू लगता था, ठीक है, झुंझुनू भी लगता था, ठीक है। परंतु नए कौन से जुड़े? नीम का थाना जुड़ गया है, कोटपुतली बहरौर जुड़ गया है, खेड़तल तिजारा जुड़ गया है और डीग जुड़ गए। ये नवीनतम जिले उससे जुड़ गए। फिर इधर अपन यूपी से बात करते हैं, यूपी में धौलपुर पहले जुड़ता था, भरतपुर भी जुड़ता था, पर डीग नया जुड़ गया। परंतु मध्य प्रदेश से 10 जिले पहले भी यही थे, वर्तमान में भी यही है, एक भी नवीन जिला इससे स्पर्श नहीं करता है। ये तो होगी कौन से? एमपी से लगने वाली सीमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले, गुजरात से लगने वाली सीमा। किससे लगने वाली सीमा? गुजरात से लगने वाली सीमा से बात करते हैं कि गुजरात की कौन कौन किस किस सीमा से लगती है, ठीक है। तो गुजरात की जो सीमा है, देखो पाकिस्तान की तो सीमा हैदर थी, ये सीमा वो नहीं है, ये सीमा बॉर्डर है, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात। गुजरात की जो सीमा है, मैं एक चीज आपको और बताना भूल गया, यहां पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो सीमा लगती है उसकी जो लंबाई है वह है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की सीमा
किससे लगती है? मध्य प्रदेश। सबसे पहले पंजाब 89, फिर हरियाणा 1262, फिर यूपी 870, फिर एमपी 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक ध्यान देना, सबसे न्यूनतम अपने देख लिया था, और यह है सर्वाधिक या सबसे लंबी सीमा किसी राज्य के साथ लगती है तो वह है हमारा मध्य प्रदेश। किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। तो हम बात कर रहे थे यहां पर गुजरात। गुजरात से जो सीमा लगती है वह लगती है 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है? ध्यान देना, 1022 किलोमीटर। इससे लगने वाले राज्य कौन कौन से, सॉरी जिले कौन कौन से? तो सबसे पहले है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की सीमा भी लगती है। फिर है डूंगरपुर, फिर है उदयपुर की सीमा, सिरोही की सीमा, सांचौर की सीमा और बाड़मेर की सीमा। बाड़मेर की सीमा लगभग यहां तक लगती है। ठीक है, इस प्रकार आपको पता चल गया कहां से कौन कौन सी सीमा लगती है। अब इसमें नवीनतम जिला कौन सा बना है? तो नवीनतम देखो, पहले यहां जालोर था, सांचौर जिला जालोर से लग होकर बना है। तो पहले जालोर की सीमा स्पर्श करती थी, अब जालोर की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। किसकी करती है? तो सांचौर की करती है। इधर से बाड़मेर की करती है, इधर से सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 6 जिले पहले भी थे, 6 जिले अब भी है। नवीनतम जिला कौन सा जुड़ा है? तो सांचौर जुड़ा है, इसमें जालोर हट गया है। तो ये गुजरात से लगने वाली सीमा होगी। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जो समीपवर्ती जो राज्य हैं या पड़ोसी राज्य हैं उनसे लगने वाली सीमा कौन सी दिशा में लगती है, पहली बात। दूसरी, कितनी लंबी लगती है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से जिलों की सीमा उससे लगती है, इन सब पर अपन चर्चा कर चुके हैं। एक चीज आपको मैं और बताऊंगा, यहां पर चलते हैं कि श्रीगंगानगर में जो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है, इसको लेकर भी कई बार प्रश्न आता है। तो वो शुरुआत होती है हिंदुमल कोट से, और ये कौन से जिले में? तो श्री गंगानगर में। कहां तक होती है? तो बाड़मेर का वही लास्ट जो गुजरात वाला पार्ट है यहां पर। उसका नाम क्या बोलते हैं? उसको कई जगह मिलता है शाहगढ़। तो शाहगढ़ ध्यान रखना है कौन से जिले में है, तो वो बाड़मेर में है। कई बार ये मिलता है बाखासर गांव, तो भी सही है। कौन सा गांव? बाखासर गांव। कई बार ये भी मिलता है ब्राह्मणों की डाणी। ब्राह्मणों की डाणी शुरुआती पॉइंट से लगा करके उसका अंतिम बिंदु, शुरुआत हिंदू मलकोट से होती है और अंतिम बाखासर गांव, ब्राह्मणों की डाणी, शाहगढ़। ठीक है, ये इसका अंतिम बिंदु है जहां पाकिस्तान की सीमा लगती है। पाकिस्तान की सीमा को एक बार पुनः अपन देखेंगे। इसको रेड क्लिप कहते हैं, रेड क्लिप से ही दर्शाते हैं। ये हमारी रेड क्लिप रेखा हो गई है। जो चीजें आगे पीछे रह गई थी मैंने यहाँ पर और क्लियर आपको कर दी है, लंबाई चौड़ाई सबके बारे में। तो राजस्थान में जो जो भी चीजें थी वो हमने पूर्ण रूप से यहाँ पर देख ली। क्लियर हो गया? इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से भाग में कितने कितने जिले लगते हैं। मैं एक साथ आपको पूरा पुनः रिपीट करवा देता हूं कि कौन कौन से जिले लगते हैं, ताकि आपको और चीज क्लियर हो जाए। यहाँ शॉर्ट में फटाफट अपन रिवीजन करेंगे एक साथ, ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहले पंजाब से लगता है श्री गंगानगर, इससे लगता है हनुमानगढ़, फिर लगता है चूरू, फिर लगता है झुंझुनू, फिर लगता है नीम का थाना, फिर लगता है कोटपुतली बहरोड, फिर लगता है खेड़तल तिजारा, इधर से अलवर, इधर से डीग, इधर से भरतपुर, इधर से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा,
बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये भी चित्तौड़ है। फिर ये हो गया प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। क्लियर है? इसी चीज को अपन और देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी फटाफट क्विक कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगने वाला बाड़मेर लगता है, जैसलमेर लगता है, बीकानेर लगता है, अनूपगढ़ लगता है और वापस श्रीगंगानगर लगता है। ठीक है, एक चीज अपन यहां पर बता रहे हैं वो है फलोदी। फलोदी की सीमा भी स्पर्श करती है। अब ध्यान रखना, फलोदी सबसे कम सीमा वाला रहेगा अगर 6 जिले में गिने जाते हैं। ठीक है, सबसे कम सीमा अंतर सीमा से छूती है तो वो है फलोदी। क्लियर हो गया? इस प्रकार हम देखेंगे कि राजस्थान के कुल स्थलीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं। अगर फलोदी सहित गिने ये जिलों की संख्या हो जाती है 29। कितनी हो जाती है? 29। और राजस्थान के आंतरिक जिलों की जब अगर बात करेंगे ये जिले हो जाएंगे 21। ये है आंतरिक और ये है बाह्य। ठीक है, अगर फलोदी को नहीं गिने तो ये 28 और ये 22। इस प्रकार हमारे जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? टोटल 50 जिले हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि राजस्थान का जो परिचय है, तीनों वीडियो मिलाकर आप देखोगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट थी, कौन कौन से संभाग बने, कौन कौन से जिले बने। ठीक है, नवीनतम जिलों के आधार पर पूरा भूगोल आपको पढ़ाया गया है। आप अच्छे से इसको नोट भी कर लेंगे ताकि भविष्य में आपको जितने भी एग्जाम देंगे उसमें ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। और नवीनतम जिले बने हैं तो करंट के हिसाब से पूछे जा सकता है और हमारे भूगोल के हिसाब से भी इसे पूछा जा सकता है। आपसे एक बात, एक रिक्वेस्ट और भी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें। अपने जो पढ़ने वाले साथी हैं, जो बच्चे तैयारी करने वाले साथी हैं, एकदम फ्रेशर्स अगर बच्चे भी हैं, उनको भी आप स्टार्ट से लगा करके परिचय के वीडियो या आने वाले जो वीडियो है उनको बताएंगे तो उनको बहुत ही लाभ पहुंचेगा। वो आगे तैयारी करेंगे अच्छे से, तो उनको शेयर कीजिए ताकि वो पढ़े इन चीजों को। तथा उसके अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें और जो साइड में बेल आइकन दे रखा है उसको भी आप दबा दीजिए ताकि हमारे जो आने वाली वीडियो की अपडेट है वो आप तक पहुंच सके, ताकि आपको पता चले कि हाँ वीडियो आ गया है। रोजाना कोशिश ये रहेगी कि हर रोज आपको एक एक वीडियो प्रातःकालीन 8 बजे मिल जाए। आप शाम तक इस वीडियो को देख करके अच्छे से नोट्स बना लें। अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो वो भी हम समय समय पर आपको बताते जाएंगे, कहाँ कहाँ किस चैप्टर में हमने कुछ बदलाव आया है, कोई नई चीज आई है। इन सब चीजों को आप नोट डाउन करते रहेंगे। कुछ समय बाद हम हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से टेस्ट जो होंगे उन टेस्टों का भी आयोजन करेंगे। उन टेस्ट को देखेंगे आप कितने अच्छे से करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो पूरा हो चुका है, तो पहले चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेंगे उसका भी एक वीडियो आपके सामने जल्दी आएगा। तो मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और आपके जो भी सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। धन्यवाद।